मसा कोई नहीं। Come on, all together, all together. Sogli sangatan. तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। Yes. यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ज़मीन। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। Hallelujah. Just lift up your hands in the presence of the Lord. Come on, all together. Bible to Daniel chapter 1. तो अगर आपने पवित्र शास्त्र लाया है तो दानियल का किताब खोलिए और it talks about King Jehoiakim. और यहोयाकीम के विषय में बात करता है। He was the king of Judah. और ये यहूदा का राजा था। And the Lord allows और परमेश्वर इजाजत देता है King Nebuchadnezzar, राजा नेबुकदनेस्सर, who is the king of Babylon, वो बबीलोन देश का राजा to come था, into Jerusalem and to capture
तो capture उसको Jerusalem. इजाजत दिया था कि वो यरूशलेम में आकर उसके ऊपर अधिकार ले। Verse 2, it says, Daniel chapter 1 verse 2, and the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hands. तो परमेश्वर ने यहोकीम जो यहूदा का राजा था उसके हाथ में दे दिया। Can you imagine this? क्या आप सोच सकते हैं इसके The बारे Lord में? gave power to the enemy परमेश्वर ने दुश्मन को सामर्थ दी to capture his chosen king. उसके चुने हुए राजा को। Hallelujah. हालेलुया। Everything which happens in our life, और जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है it happens because the Lord has given permission. ये होता है जब परमेश्वर इजाजत देता है। How many of you are understanding? कितने लोगों को समझ में आ रही Nothing है? happens in your life without the Lord's permission. और कुछ भी हमारे जीवन में नहीं होता जब तक परमेश्वर इजाजत नहीं देता। You know, if you are here in this place अगर आप यहाँ पर हो, and you're asking God, Lord, why did this happen? अगर आप पूछ रहे हो परमेश्वर से, परमेश्वर ये सब क्यों We हो रहा want to है? tell you लेकिन हम आपसे कहना that the चाहते Lord हैं has allowed it in your life. परमेश्वर ने ये इजाजत दिया है आपके जीवन In में। fact, the Bible tells us और बल्कि पवित्र शास्त्र ये भी कहता है not only that king of Judah was handed over to Nebuchadnezzar, सिर्फ यहूदा का राजा को ही उसके नेबुकदनेस्सर के हाथ में नहीं but दिया, also the articles which belong to the Lord, which were in the temple, they were handed over to him. और जो आर्टिकल जो कुछ भी लिखा था मतलब वहाँ के मंदिर में, वो भी उसके हाथों में दे दिया। And the king orders, और राजा मतलब वो ऑर्डर देता है, you know, take this young man of this place और इस जगह में से जो जवान है व्यक्ति without है any physical defect, और उनके शरीर में कोई भी ऐसी कमी ना हो, handsome man, एकदम सुंदर दिखने वाला strong पुरुष, man, एकदम बलवान पुरुष, men who are filled with wisdom, एक पूरे बुद्धि से भरा who हुआ, are qualified, जो क्वालिफाइड है, get them in the king's palace. तो ऐसे सारे लोगों को राजा के महल में लेकर This was the जाए। order which was given by King Nebuchadnezzar. और ये ऑर्डर दिया था राजा नेबुकदनेस्सर के द्वारा। The king tells, और राजा कहता है these people must be fed with my food. और इन सारे लोगों को मैं जो भोजन कर खाता हूँ वही इनको खिलाए, From my kitchen they have to eat that और food. मेरे जो किचन है उसमें से वो खाए। In 3 years they are going to have training. और 3 साल के लिए उनको ट्रेनिंग होगा, And before they serve me, they need to be trained for 3 years. और वो मेरी सेवा करने से पहले इनको 3 साल मतलब ट्रेनिंग दिया You know, जाएगा। I'm just explaining you in brief तो हम आपको ऐसे ही ब्रीफ में आपको before I get समझा रहे into हैं। my main message. तो जो मेन मुद्दा है उसमें जाने से Now, how many पहले of you all know Daniel and his 3 friends? कितने लोग जानते हैं दानियल और उसके 3 दोस्तों Pastor, I did को? not live at that time, so I don't know them. पास्टर, मैं तो उस समय में नहीं जी रहा था इसलिए मैं नहीं जानता हूँ Okay, उन्हें। when you read the Bible, at least you heard about them, right? लेकिन अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो आपने उनके बारे में जरूर सुना The book होगा। of Daniel is in the New Testament or Old Testament? तो नए नियम में है या पुराने नियम में है? Hallelujah. You know, young woman, when you want to marry someone, okay? और कोई भी I mean, लड़की मतलब marry the man of your dreams. आपके सपनों के राजा से जब आप शादी करना चाहती हो, Ask him which testament the books are. That's how you will know whether he reads his Bible or no. तो आप उनसे पूछ सकते हो, तो तब मालूम पड़ेगा आपको वो लोग बाइबल पढ़ते हैं या नहीं है। Hallelujah. हालेलुया, Okay. Hallelujah. Understood? हालेलुया, समझ में आया? Daniel chapter 1 verse 8. तो दानियल का 1 और उसका 8। But Daniel purposed in his heart और दानियल अपने मन में ठान लेता है that he will not defile himself वो अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा, with the portion of the king's delicacies, और जो राजा के महल से जो भोजन आता है उसके nor with द्वारा, the wine which he drank. और जो वाइन जो मिलता है उससे नहीं। Therefore he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. तो वो उस व्यक्ति जो इन सब के ऊपर अधिकार में था उससे वो विनती करता है। The first thing you need to understand तो पहली बात आपको समझना है that there was something which will defile Daniel. तो वहां पर ऐसा कुछ था जो दानियल को अशुद्ध कर सकता था, It was food. और वो था भोजन। Now what was wrong with the king's food? अभी राजा के भोजन में क्या Now गलती if है? you and me were in the place of Daniel, अगर आप और हम अगर दानियल की जगह पर होते we would have enjoyed the delicacies. तो हम सभी लोगों ने मजा किया होता था उनके भोजन I के don't know about द्वारा। my translator, but definitely I will say, Lord, you have put me in the right place. और हम बोलते थे परमेश्वर तूने मुझे एकदम सही जगह पर डाल दिया है। Hallelujah. हालेलुया You know करके। how much I longed for that food. और आप नहीं जानते मैं कितना ही तरस रहा था ऐसे भोजन के लिए। Hallelujah.
हालेलुया। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? Lord, even in Babylon, you're feeding me the right food. मैं बेबीलोन देश में हूँ, फिर भी तू मुझे सही भोजन दे रहा है मेरे को। Correct or wrong? सही या गलत? Right or wrong? Are you all understanding? क्या सबको I समझ में आ guess रहा है? 90% of us, we will have said, God, thank you for blessing me. और 90% लोग जरूर कहते, परमेश्वर धन्यवाद, तूने मुझे आशीर्वादित किया है इसके द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। But Daniel he had a different spirit. लेकिन दानियल के पास अलग ही आत्मा था। He was a man filled with wisdom. ये व्यक्ति पूरे बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति There was था। something different about that food. उस खाने के विषय में कुछ अलग ही था। The moment Daniel ate it, जिस समय दानियल ने खाया, that Daniel knew that that food will defile him. वो जानता था कि ये भोजन उसे अशुद्ध करेगा। Now thank God that we are people of the new covenant. लेकिन परमेश्वर की धन्यवाद हो कि हम नए नियम के लोग हैं। We can eat anything हम कुछ भी खा सकते हैं and everything, और सब कुछ, provided it should be cooked. और देखो कि वो मतलब पकाया है करके। Hallelujah. हालेलुया। If you are a missionary, अगर आप मिशनरी हो, how many of you all know Prophet Samuel who had come in और कितने February? लोग जानते हैं प्रॉफिट सैमुअल जो यहाँ पर आए थे? You know, he was telling me he travels on missions, Thailand and all these places. और वो ऐसे मिशन के लिए थाईलैंड वगैरह जाते Pastor, I हैं। have eaten everything. और उसने कहा, पासा मैंने तो सब कुछ खा You लिया, और name भी it, बढ़कर I है। have eaten it. आप नाम लो, वो सब मैंने खा लिया है। He's telling me, you know, whatever is served, we have to eat. जो कुछ भी वो लोग भोजन में देते हैं तो उसे खाना पड़ता है। Hallelujah. हालेलुया। You know, here Daniel, he knows that this food is not right in the eyes of God. और दानियल जानता था ये जो भोजन था वो सही नहीं था परमेश्वर That के this नजर food will में, defile him. और मुझे ये भोजन अशुद्ध कर देगा। Bible scholars say that this the king's food was offered to the idols before the king will eat it. और राजा के भोजन वो पहले मूर्तियों को चढ़ाया जाता था खाने से पहले। It consisted of pork and all defiled foods which the Jews were not supposed to eat. और यहाँ पर डुक्कर वगैरह देते थे जो यहूदी लोग नहीं खाते थे। Maybe Daniel had taken a vow, a Nazarite vow. Maybe he had taken a vow that he will not go to touch wine. और शायद हो सकता था उसने कसम खाई होगी परमेश्वर के सामने कि वो ऐसे वाइन को नहीं We पिएगा। exactly don't know why the food will defile Daniel, but there are certain things, certain points which we have to understand. तो थोड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हमें समझना है। But we knew that Daniel, लेकिन हम जानते हैं दानियल, he was a man after God. और हम जानते हैं ये जो व्यक्ति है वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति है। And he knew if I touch this food, अब वो जानता था अगर वो इस भोजन को हाथ लगाए it will not be right in the eyes of God. तो ये सही नहीं होगा परमेश्वर के नजर में। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ Are रहा you all है? understanding? क्या सबको समझ में आ रहा Now है? Daniel, अभी दानियल, when did he make this decision? तो कब उसने ये निर्णय लिया? He made it in the enemy territory. जो दुश्मन की जमीन पर जब था उसने तब उसने He निर्णय made it in लिया। the king's palace. उसने लिया राजा के महल में जब वो खड़ा था। Okay, but he was not tortured. उसको मतलब कोई भी ऐसे ये टॉर्चर He नहीं किया, was सताया given नहीं, royal treatment. लेकिन उसको रॉयल ट्रीटमेंट मतलब एकदम शाही उसका देखभाल कर रहे थे। When you are given royal treatment, जब आपका शाही देखभाल किया जाता है you keep God last, right? तो आप परमेश्वर को आखिरी में कर देते हो। Right or wrong? सही या गलत? Come on, how many of you are truthful? कितने लोग आप सच्चे हो? When you have all the luxuries in this world, आपके जीवन में जब सब कुछ मतलब ऐसे सबसे बेहतर आपके God, जीवन में you आता stay है back. तो हम कहते हैं परमेश्वर तू पीछे But when you don't have anything, जब आपके पास कुछ नहीं होता है God, please come before me. तो आप कहते हो परमेश्वर तू मेरे सामने खड़ा रुक। Is this right or wrong? क्या ये सही है या गलत है? Now Daniel had all the luxuries, अब डैनियल के पास सब कुछ था but yet he focused on God. लेकिन फिर भी उसका ध्यान परमेश्वर के ऊपर ही था। That should be our life today. तो ऐसा हमारा जीवन आज होना Maybe चाहिए। you are struggling in your life. शायद हो सकता है आपके जीवन में आप जूझ रहे हो, Maybe you're going through so many difficult times. बहुत ऐसे कठिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हो। And now you are saying, what next? अब आप सोच रहे हो अगला क्या है? You have to choose to serve God. आपको निर्णय लेना You है have to कि आपको choose to परमेश्वर की put सेवा God करना है। first. आपको चुनाव करना है कि आपको परमेश्वर को पहले रखना है। You know what defines a successful person? आप जानते हो एक सफल व्यक्ति को क्या बतलाता है? Everybody cries to God when they are down. सभी लोग रोते हैं जब वो नीचे गिरते हैं, But when he is on top, लेकिन जब वो ऊंचे स्थान पर and रहता he's है still crying to God, क्या फिर भी वो परमेश्वर के सामने रो रहा है? that is a successful Christian. तो वही सफल मसीह है।
Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ Come रहा on, है? are you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा है? I want you all to हम understand चाहते हैं कि आप समझे, that you need to be like Daniel. तो आपको दानियल के जैसे होना Tell your है। neighbor, be like Daniel. तो पड़ोसी से कहो कि दानियल की तरह बने। There are a lot of memes which are on social network right और today. बहुत सारे ऐसे सोशल नेटवर्क्स पर बहुत सारे लोगों के नाम हैं, You have to be like Daniel today. लेकिन आपको आज दानियल की तरह बनना है। Daniel had a different spirit. दानियल के पास अलग आत्मा था। Daniel did not look at his friends and took the decision. उसने अपने दोस्तों को लेकर देखकर निर्णय नहीं It लिया। is very clear that Daniel had made a decision not taking the friends opinion. और यहाँ पर बहुत साफ रीति से लिखा है, दानियल ने निर्णय नहीं लिया He अपने दोस्तों को he पूछकर। had made a decision from his heart. उसने ऐसा निर्णय लिया आपके खुद के हृदय से। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? The Bible doesn't say Daniel consulted his friends. What shall we do? दानियल बाइबल में नहीं लिखा है कि दानियल ने अपने दोस्तों से पूछा भी हम I क्या think करें। our days of laughter have come now. अभी हमें लगता है कि हमारे दिन हंसी के आ गए हैं। I think we have to enjoy the king's food. अभी मुझे लगता है कि राजा का जो भोजन है उसका हमने मजा लेना चाहिए। Daniel made decision by his own self. लेकिन दानियल ने अपने खुद से निर्णय लिया। And I want to tell you, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, because Daniel made that decision, जब दानियल ने ये निर्णय लिया those 3 friends also followed Daniel. तो जो 3 दोस्त थे उन्होंने भी इसका पालन किया। But if Daniel had taken that chicken biryani and started eating, अगर दानियल ने ही वो चिकन बिरयानी लेकर अगर वो खाया होता those 3 friends also would have done the same तो thing. उसके 3 दोस्तों ने भी वैसे ही किया होता। Your decision matters. जो आपका निर्णय है वो बहुत Tell your मायने neighbor, रखता your है। decision matters. अपने पड़ोसी से कहो कि आपके जो निर्णय होते हैं वो मायने When रखते you हैं। stand for God, जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, God will stand with you. परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। Not only that, वही नहीं, God will allow people to stand along with you. और वही नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ दूसरे लोगों को भी खड़ा करेगा। That's what God did. और यही परमेश्वर ने किया। Daniel was not alone. दानियल अकेला नहीं He said, था। I am not going to eat this. मैं नहीं खाऊंगा इसे, Even his friends stood with him. लेकिन उसके दोस्त भी उसके साथ खड़े हो गए। Are you all क्या understanding? सबको समझ में आ रहा है? Maybe you are surrounded with people. लेकिन शायद हो सकता है आप लोगों के साथ घेरे Maybe you are हुए हैं। surrounded with the best of your friends. आप अच्छे से अच्छे दोस्तों के साथ खड़े हैं। Looking at your decision, आपके निर्णय को देखकर it will impact them. उनके ऊपर भी असर होगा। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? You know, our decision matters. हमारा जो निर्णय है वो मायने रखता है। No means no. ना का मतलब ना होना If we go चाहिए। along with the world, अगर हम संसार के साथ चलते हैं come on, we will be like the world. तो हम संसार की तरह बन But जाते the हैं। Bible tells us लेकिन पवित्र शास्त्र कहता we है are not called to be part of this world, हमें बुलाया नहीं गया है कि हम इन संसार because के we are भागीदारी called out बने, of this world. क्योंकि हमें इस संसार से बाहर रहने के लिए We are बुलाया है, heavenly citizens. क्योंकि हम स्वर्ग के सदस्य हैं। This world does not belong to us. इसलिए ये जो संसार है वो हमारा नहीं है। How many of you understood this? कितने लोगों को ये समझ So में आ your रहा है? decision matters. इसलिए आपका जो निर्णय है Tell वो your मायने neighbor, your रखता है। decision matters. अपने पड़ोसी से कहो आपका जो निर्णय है वो मायने रखता है। Daniel was very, very firm. और दानियल बहुत अपने बात पर दृढ़ खड़ा था। Maybe when the food was going out, शायद हो सकता है जब भोजन को लेकर जा रहे थे बाहर, nice, delicious smell. एकदम was अच्छा getting. खुशबू शायद आ रहा होगा। Hallelujah. हालेलुया। But Daniel had already made the decision, no matter what. दानियल ने पहले ही निर्णय ले लिया था, चाहे जो कुछ भी हो, I will follow God. मैं परमेश्वर के पीछे I चलूंगा, will obey His law. मैं उसके न्यायों का I पालन will करूंगा, not defile myself. मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। Today we are living in times हम ऐसे समय में जी रहे हैं where there is maximum peer pressure. और कितना ही मतलब लोगों का दबाव होता है। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा So है? many of us we are feeling peer pressure. और बहुत सारे लोगों का दबाव को भी हम महसूस करते हैं। The world teaches us संसार हमें that सिखाता है, pressure will make you perform better. Pressure will make you perform better. और जो दबाव होता है वो आपको बेहतर करने में मतलब This ये is the way करेगा। of the world. और ये संसार हमें ऐसा सिखाता Are है। you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा How है? many young heart attacks today? कितने नौजवानों को हृदय Young की समस्या आ people रहा है। dying. जो जवान है वो लोग मर रहे हैं। Pressure. और दबाव, People are so pressured. और कितने ही मतलब There's लोगों के so ऊपर much दबाव of है, peer pressure और कितना ही दबाव है to perform, मतलब परफॉर्म करना, to do. और करे 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 करके। The boss is pressuring the people. Do. और जो बॉस होता है वो भी लोगों के ऊपर प्रेशर डालता है। Like, you know, no matter how much good you do, it's still
we have to do more. Hallelujah. और चाहे कितना भी आप अच्छा करो लेकिन फिर भी अच्छा करना पड़ता The word है। of God tells us that we need to operate from a place of rest. तो परमेश्वर का वचन कहता है हमें आराम की जगह से काम Now करना that है। does not mean take your bed and go at your workplace. अब इसका ये मतलब नहीं कि आपका बिस्तर उठाकर आप काम की जगह पर चले जाओ। Okay, you have to understand. आपको समझना है The world will put you in pressure, जो संसार है वो आपको दबाव में डालेगी, but God will give you rest. लेकिन परमेश्वर आपको आराम देगा। Okay, now Daniel had a different spirit. अभी दानियल के पास अलग आत्मा था His decision impacted his friends. और उसका जो निर्णय था वो अपने दोस्तों के ऊपर भी उसने प्रभाव In छोड़ा। fact, he tells the chief of the eunuchs, और जो अधिकारी था जो यूनक का, test us for 10 days. उसने बोला 10 दिन तू हमें मतलब इसके लिए परीक्षा Give कर, us vegetables to eat और उसने कहा तू हमें ताजी सब्जियां and दे water to drink. और पानी दे हमें खाने then के you लिए, check us. पीने के लिए, और उसके बाद में तू हमारा जांच कर। Hallelujah. हालेलुया। Such boldness. कितना ही मतलब ऐसे दृढ़ता, Why such boldness? क्यों इतना मतलब धैर्य था? Because Daniel knew one thing. क्योंकि दानियल एक बात को जानता था, When you stand for God, जब आप परमेश्वर के लिए खड़े रहते हो God will stand with you. तो परमेश्वर भी आपके साथ खड़ा Tell your neighbor, रहेगा। when you stand for God, जब आप परमेश्वर के लिए खड़े if रहते you हो, want to clap, clap loudly. अगर आपको ताली बजाना है तो भी जोर से बजाएं। Okay? When you stand for the God, जब हम परमेश्वर के लिए खड़े God रहते will हैं stand for you. तो परमेश्वर आपके लिए खड़ा रहेगा। And that's exactly what happened. और यही यहाँ पर हुआ। Test us, he told his the chief of the eunuch. Test us. जो अधिकारी था यूनकों का, उसको बोला कि तू For हमारी 10 परीक्षा ले days, 10 for दिनों के 10 लिए, days. 10 दिनों के Not लिए, for one day, एक दिन के लिए but for नहीं, 10 days. 10 दिनों के लिए। And after 10 days, what happens? और 10 दिन के बाद में फिर क्या होता है? Their appearance begins to change. उनका जो जैसे दिख They रहे थे वो begin बदलना शुरू हो to रहा look था। more muscular. वो और भी ताकतवर हो रहे थे They put on more flesh. और उनके शरीर पर और भी मांस आ And रहा they था। look better than the other people वो और भी बहुत अच्छे दिख रहे थे दूसरे लोगों से। who ate from the king's food. जो लोग भोजन कर रहे थे राजा का, उससे भी ये लोग अच्छे दिख रहे थे। Amazing, right? ये एकदम अद्भुत Come on, है, amazing, right? अद्भुत है ये। You know, when I was meditating on this, और जब पासवान इस वचन के ऊपर मनन कर रहे the थे Lord was showing me, और परमेश्वर पासवान को दिखा रहे थे, you know, when you eat the spiritual food, that is the word of God, जब आप परमेश्वर आत्मिक भोजन को जब आप खाते हो, वो उसका you वचन है, look younger, आप और भी जवान दिखते you हो, look healthier, आप और भी मतलब एकदम you are हेल्दी better दिखते हो, than those people. आप उन लोगों से भी आप बेहतर दिखते हो। Hallelujah. How many हालेलुया। of you have noticed your tone changing after you came for this prayer service? कितने लोगों ने अपने आप को देखा है आप जैसे दिखते Only हो वो Mumtaz? बदल गया है। Anybody else? Come on. Your whole appearance has changed. आपका जैसे आप दिखते हो वो पूरी तरह से बदल गया है। Come on, anybody in this place? Come on, क्या raise कोई up भी your है hand. यहाँ पर अपने Let हाथ your को neighbor ऊंचा see you, उठाए? okay? आपके जो पड़ोस में बैठे उनको Then your देखने neighbor दें। also will come now. फिर आपकी जो पड़ोस में है वो लोग भी आ Regularly will come. जाएंगे। Hallelujah. Are you all understanding? कि सबको समझ में आ रहा है? You want to change your appearance? Come for the prayer meeting. अगर आपका जो जैसे आप दिख रहे हो उसको बदलना है तो आप कलसिया में आ You जाए। will shine for His glory. आप उसकी महिमा के लिए You चमकोगे। will shine for His glory. आप उसकी महिमा के लिए चमकोगे। Hallelujah. हालेलुया। Then people will say, where you went? Which saloon? लोग पूछेंगे आप कौन से सलून में जा Then you गए? will say, come, I'll show you the best saloon. फिर आप कहोगे आज दुनिया का सबसे अच्छा Where सलून not only दिखाता our हूं। physical appearance change, but our spiritual appearance also changes. सिर्फ हमारा शक्ल का जो दिखना है वही नहीं बदलता, लेकिन हमारा आत्मिक भी बदल जाता You है। know, every time you stand for God, हर बार जब आप परमेश्वर के लिए खड़े रहते every हो, time you say no to the devil, जब हर बार जब आप शैतान को ना कहते And कहते yes हो to God. और हाँ परमेश्वर के लिए, it puts a big smile on God's face. तो आप परमेश्वर के चेहरे पर बड़े मुस्कुराहट God को लेकर stands आते हो। along with you. परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहता His है, hand is over your shoulder. उसका जो हाथ है वो आपके कंधे पर रहता Are you है। all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा You है? are not weak. आप कमजोर When you नहीं हो। stand for God, you are not weak. जब आप परमेश्वर के लिए खड़े रहते हो तो आप People will कमजोर call नहीं you हो। weak. शायद लोग आपको कमजोर The बुला people of सकते this हैं, world, they call Christians weak. क्योंकि जो संसार के लोग हैं वो मसीही लोगों को कमजोर करके बुलाते हैं। You know, those people who believe in God, they call them weak, right? आप जानते हो जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो संसार उनको बोलता है कि आप कमजोर We are हो। the strongest people. हम दुनिया में सबसे Because बलवान we लोग हैं। stand not on our own, but we stand along with God. हम खुद से खड़े नहीं रहते लेकिन परमेश्वर की सहायता के साथ खड़े Every रहते हैं। time you stand along with God, हर बार जब आप परमेश्वर के साथ खड़े no रहते matter हो, how weak you are, चाहे जितने भी कमजोर क्यों ना you हो, are strong. आप एकदम बलवान Because हो, God is with क्योंकि you. परमेश्वर आपके And
When साथ है, God is with you, अगर परमेश्वर आपके who साथ है, can be against you? तो कौन आपके विरुद्ध में खड़ा रह सकता है? Are you all understanding, क्या सबको church? समझ में आ रहा है Tell your कलीसिया? neighbor, God is with you. परमेश्वर आपके साथ है, God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Stand for God. परमेश्वर के लिए खड़े हो जाए, काम Job से निकाल दे ये makes रास्ते। you to do the wrong things. अगर आपका काम अगर आपको गलत चीजें करने के लिए Quit मजबूर कर रहा है, your job. तो आप उस काम को ही छोड़ दो, Quit your job. आप उस काम को छोड़ दो। Pastor, but how I will feed my family? तो पास्टर, मैं कैसे अपने परिवार को संभालूंगा? फिर God is more concerned about that than you. परमेश्वर आपसे भी ज्यादा वो चिंता करता है, God is concerned about that more than you. आपसे भी वो ज्यादा चिंता करता है। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा है? Your concern will be so much, 10%, but God's हो सकता concern is है 1,000 times more than you. आप 10% सोचते हो, लेकिन And God परमेश्वर 1000 will गुना feed your सोचता है, family. और परमेश्वर जरूर आपके परिवार को But we खिलाएगा। are people who like to compromise. लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। Don't look at your neighbor आपके पड़ोसी को मत देखिए because इस we are समय, a good church. क्योंकि हम अच्छे पड़ोसी हैं। Okay, we compromise, right? हम कॉम्प्रोमाइज करते How many हैं। of you have compromised last week? कितने लोगों ने पिछले हफ्ते कॉम्प्रोमाइज किया? People of compromise. I लोग wanna tell कॉम्प्रोमाइज you. करते हैं, Don't be people of compromise. तो आप कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग मत बनिए। Okay, stand for God. परमेश्वर के लिए खड़े When रहिए। you stand for God, जब आप परमेश्वर के लिए खड़े रहते हो, God will stand with you. तो वो आपके साथ खड़ा रहेगा। Maybe you are alone, शायद हो सकता है आप अकेले हैं, but remember one thing. लेकिन एक बात को याद रखिए, Angels of heaven are backing you up. क्योंकि स्वर्ग के जो स्वर्गदूत है वो आपके पीछे है। Those things which you have not seen in your eyes, जो चीजें आपने अभी तक आपकी नजर God में नहीं will देखा है, open those things for you. परमेश्वर उन सारी चीजों को खोल When देगा। Elisha prayed for his servant, जब अलीशा अपने सेवक के लिए उसने the प्रार्थना की, servant seen thousands of chariots of fire. और उस सेवक ने देखा 1000 ऐसे रथ थे, आग से भरे थे, They stood for God. क्योंकि वो परमेश्वर के लिए खड़े थे। When you stand for God, जब आप परमेश्वर के लिए खड़े रहते हो, heaven stands along with you. जो स्वर्ग है वो आपके साथ साथ खड़ा रहता है। Heaven stands along with you. जो स्वर्ग है वो आपके साथ खड़ा You रहता are है, surrounded by a cloud of witnesses. और ऐसे गवाहियों के साथ एक बादल आपको घेरा रहता These है। times are dangerous times. और ये जो समय है वो बहुत खतरनाक समय We है। need to make a decision हमें निर्णय लेना है, whether we want to stand for God or we don't want to stand for क्या हमें God. परमेश्वर के लिए खड़ा रहना है या फिर नहीं रहना Because है। if you don't want to stand for God, अगर आप परमेश्वर के लिए नहीं खड़ा रहना you'll be चाहते a हो, weak person. तो आप एक कमजोर व्यक्ति You'll बन not find जाओगे। strength. आपको कोई बल नजर You'll be नहीं discouraged. आएगा, आप निराश रहोगे, Your appearance will be pale. और आपका जो दिखना है वो But भी when you एकदम stand कमजोर for जैसे God, रखोगे। जब आप परमेश्वर के लिए खड़े Everything रहते around हो, you will change. आपके इर्द गिर्द में हर एक चीज बदल Everything जाएगी। around you will change. आपके इर्द गिर्द में सब कुछ बदल जाएगा। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा I है? want to tell you, हम आपसे कहना चाहते हैं, even the eunuch जो यूनक था, who was taking care, जो उनको देखभाल Of कर रहा था, Daniel. संभाल रहा था दानियल को, he also must have been surprised. तो वो भी एकदम बौचक्का हुआ होगा, This man is truly from God. क्योंकि ये व्यक्ति सच में परमेश्वर से ही होगा। When you stand for God, जब आप परमेश्वर के लिए खड़े रहते हो, people will say, लोग कहेंगे you truly are a man and a woman of God. आप सच में परमेश्वर के जन हो करके। Are you all understanding? क्या सबको समझ Come में on, आ are रहा you है? all understanding? क्या सबको समझ How में आ many रहा of है? you want to stand for God? कितने लोग आप खड़े रहना चाहते हैं परमेश्वर के लिए? We all want to stand for हम God. सभी लोग खड़े रहना No चाहते matter हैं, what happens, चाहे जो कुछ भी हो। these three friends, ये जो 3 दोस्त they थे, were put in the fire. उनको आग में डाला They गया were था, put in the fire. उनको आग में डाला They गया था, said, we will stand for God. और जब उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर के लिए खड़े Whether रहेंगे, we are burned or we are not burned, अगर हम जलाए जाए या फिर ना we जाए, will still stand for God. फिर भी हम परमेश्वर के लिए खड़े We are not रहेंगे। going to bow down before your idol. हम तेरे मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। They came up with a testimony. वे एक गवाही के साथ लौटे। Every time you stand for God, हर बार जब आप परमेश्वर के लिए खड़े रहते हो, testimony is knocking at the door of your heart. गवाही जो है वो आपके दरवाजे को खटखटा रहा है। Hallelujah. Come on, हालेलुया, hallelujah. हालेलुया। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा You're है? one closer to your testimony. तो आप एक कदम और भी करीब चले जाते हो आपके गवाही के। Whatever happens, जो कुछ भी हो, learn to stand for God. सीखिए परमेश्वर के लिए खड़ा रहने No के matter लिए। how beautiful is the buffet, शायद कितना भी वो दावत क्यों अच्छा ना हो, no matter how hungry you are, चाहे आप कितने भूखे भी क्यों I'm ना just हो, giving you illustration, okay? तो हम आपको बतला रहे हैं इसके विषय No में। matter how appealing it looks, और कितना भी बहुत अच्छा लगे, stand for God. लेकिन फिर भी चुनाव करो कि आप परमेश्वर के लिए Because खड़े when you रहोगे। stand for God, जब आप परमेश्वर के लिए खड़े रहते हो, the testimony is going to come to you.
आपकी गवाही आपके पास आएगी। I want to encourage the church this इसलिए morning. कलीसिया को आज के सुबह में हम प्रोत्साहित The करना Bible चाहते tells हैं। us in Daniel chapter 1 verse 17 now. और दानियल का 1 और 17 में लिखा है, Okay, as these 4 young men, और परमेश्वर के उन चारों जवानों को God gave them knowledge and skill in all literature and wisdom. और परमेश्वर ने उन्हें बुद्धिमान और प्रवीणता दी। The Bible says और पवित्र शास्त्र कहता God है gave them. परमेश्वर ने दिया। When they stood for God, जब वो परमेश्वर के लिए खड़े हो गए, heaven responded towards them. स्वर्ग ने मतलब उनको जवाब दिया। When you stand for God, जब आप परमेश्वर के लिए खड़े रहते हो, heaven will respond to you. स्वर्ग आपको जवाब And देगा। in fact, और Daniel was blessed in visions and in dreams. और दानियल को आशीर्वादित किया ऐसे सपनों से और दर्शनों There से। was a special gifting over Daniel's life. तो दानियल के जीवन के ऊपर ये खास ऐसा वरदान उसको मिला। I believe he initiated this to stand for God alone. और ये उसको मिला जब उसने निर्णय लिया कि वो खड़ा रहेगा And a परमेश्वर special के लिए। gift came in his life. और ये उसके जीवन में एक वरदान मिला उसे। I want to encourage the church today. इसलिए आज कलीसिया को हम प्रोत्साहित No करते matter हैं, what people say to you, चाहे जो कुछ भी लोग आपको क्यों ना maybe कहें। they make fun of you, हो सकता है वो मजाक maybe बनाते they हो, call you weak, शायद वो आपको कमजोर बुलाते हो, maybe they call you good for nothing, आपको मतलब कुछ काम के अच्छे नहीं हो maybe they करके, call you a black sheep, या फिर आपको ऐसे काला शेप करके maybe बुलाए। your friends will reject you. हो सकता है आपके दोस्त आपको नकार रहे हो, Don't worry. लेकिन इस सारे बातों की आप Let चिंता your ना friends करें। reject you आपके दोस्त आपको नकार रहे तो उन्हें नकारने दो। when heaven accepts you. जब स्वर्ग आपको अपनाता है, That is all what is more important. और यही सब कुछ मायने रखता है। Are you all क्या सबको understanding? समझ में आ रहा है? Our families also will reject us. हमारा जो परिवार है वो भी हमें नकारेंगे। You all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा So है? Daniel was gifted in dreams and visions, अब ये दानियल को दर्शन और सपनों से आशीर्वादित किया, and God gave him a special ability. और परमेश्वर ने एक खास एबिलिटी दिया उन्हें। Okay, he also explained Nebuchadnezzar's dreams. और उसने नबूकदनेस्सर को जो सपने मिले वो भी समझाया। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ You रहा know, है? Daniel was powerful. और दानियल बहुत सामर्थी था। In fact, when he stood for God, जब God वो परमेश्वर के लिए multiplied खड़ा his हुआ, abilities. परमेश्वर ने दुगना किया उसके एबिलिटीज को। When you stand for God, जब आप परमेश्वर के लिए खड़े रहते हो, God will multiply your blessings. तो परमेश्वर आपके आशीर्वाद को और भी दुगना करेगा। Are you all understanding? क्या सबको समझ में So आ रहा how है? many of you are going to stand for God? कितने सारे लोग परमेश्वर के लिए खड़े You रहेंगे? know, when David देखिए, जब दाविद went to fight with Goliath, गोलियात से लड़ने गया, okay, he stood for God. वो परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। He said, "This man Goliath, और ये व्यक्ति जो गोलियात he is है, making fun of our God." वो हमारे परमेश्वर का मजाक बना रहा है। Today also in this world, आज के दिन भी they संसार are में making fun of us, वो हमारा मजाक बनाते हैं। and that's why we don't want to say we are Christians. और इसकी वजह से हम नहीं बताना चाहते कि हम मसीही लोग I हैं, am proud to be a Christian. लेकिन हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि Tell हम your neighbor, I मसीही am लोग हैं। proud to be a Christian. Look at your neighbor. I am not आपके your neighbor. आपके पड़ोसी को देखकर बोलो ऐसा, I am blessed to be a Christian. Tell your मैं neighbor. आशीर्वादित हूँ एक मसीह हूँ करके। We are so blessed, हम right? कितने ही आशीर्वादित हैं। We are blessed to be Christ followers. हम कितने ही आशीर्वादित हैं कि मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं Because हम, we are not weak. क्योंकि हम कमजोर नहीं We हैं, are strong. हम बलवान हैं, He makes us strong. और वो हमें बलवान बनाता है। David stood for God. दाविद परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ। Who is this Goliath? कौन है ये गोलायत? Who is this uncircumcised man who is making fun of our और ये God? कौन अनसर्कमसाइज्ड व्यक्ति है जो परमेश्वर का मजाक बना रहा Now you है? don't go to your neighbor and say all these things अब अपने पड़ोसी को ये सब जाकर मत बोलो। and invite him for a David versus Goliath battle. दाविद और गोलियत का युद्ध जैसा। But remember one thing. लेकिन एक बात को याद When you रखिए, stand for God, जब आप परमेश्वर के लिए खड़े रहते हो, then God will stand for you. वो आपके लिए खड़ा A quick रहेगा। example what the Lord is putting in my heart. और जो उदाहरण जो परमेश्वर ने उनके हृदय में डाला है, Some of us, थोड़े लोग हम में से, on WhatsApp, we are into groups. और व्हाट्सएप में ऐसे थोड़े ग्रुप में रहते हैं, On groups, they send all sorts of wrong messages, और right? ऐसे गलत संदेशों को भेजते हैं, All sorts of adult stuff, right? और ऐसे सारे बुरी Anybody is in बातें। this group like this? कोई भी ऐसे ग्रुप में है, Okay, don't lift up your hand. Okay, अभी आप आपके हाथ को ऊपर मत उठाओ, listen very carefully. एकदम ध्यान से सुनिए। Today, आज if you are in such groups, ऐसे ग्रुप में है just leave these groups. तो ऐसे सारे ग्रुप्स को छोड़ दो। Let people know
लोगों को जानने दो you are a God-fearing Christian. आप परमेश्वर से भय खाने वाले व्यक्ति हो। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा I want to tell you, है? हम आपसे कहना चाहते हैं people should know that you are a God-fearing man. लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि आप People परमेश्वर should से भय know खाते that you are हो। a God-fearing woman. आप परमेश्वर का भय रखती हो करके लोग जानना When चाहिए। people come and gossip about somebody, जब लोग आकर दूसरों के बारे में कुछ बोलते हैं, instead of showing away with both your ears, वहां से हटने के बावजूद आप दो कान देकर सुनते हो। बोतून सांग, ये कानाने सांग. एक कान काफी नहीं होता, दूसरा कान भी घुमाकर पूछते हैं बाद में। Hallelujah. Don't look at your neighbor now. Hallelujah. Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा And है? some of us, we have a bad habit talking on the phone. और थोड़े लोगों को बहुत बुरा आदत है फोन पर बात करना। Talking about everybody. सबके बारे में बात करेंगे। Hallelujah. Hinga washe zale, tinga washe zale. यहाँ पर ऐसा हुआ, वहां पर वैसा हो गया। Tinga some African ministry washe zale. US ministry washe zale. We are like this, right? हम ऐसे होते हैं वो स्कैंडल झालो, तो स्कैंडल झालो. और ये हो गया वो हो गया करके। Sometimes people are shaken by scandals of Christian leaders. और जो मसीही लोगों के जीवन में होता है उन सब के बारे में सुनकर लोग डर जाते हैं। Okay? Are you all understand? Man is bound to fall, और जो व्यक्ति होता है, जो मनुष्य होता है, वो गिरेगा ही, but God will always give us grace to pick us up. लेकिन परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा कि वापस उठ We खड़े होने के लिए। should choose not to continue to live in sin. हमने चुनाव करना चाहिए कि हम उसी पाप में ना रहे। That's how you are different from this world. इसलिए आप अलग होते हो इस संसार से। Are you willing to stand for God? क्या आप चुनाव करना चाहते हैं परमेश्वर के लिए खड़े Pastor, रहने के लिए? one foot in church, one foot in the disco. पासवान, एक पैर चर्च में और एक पैर डिस्को में। Some youth, right? You like to go, no? Sunburn and funburn and whatever. सनबर्न वगैरह में जाने के लिए। Okay? You all like to go, right? All my friends are going. Let's मेरे put a सारे tag. दोस्त जा रहे हैं तो Show मुझे on भी Instagram, so I'll get some more likes. और इंस्टाग्राम पर डालना है। People should know you as a different person. लोगों को जानना चाहिए कि आप अलग व्यक्ति हो करके। When they are in trouble, they should remember you. जब वो मुसीबत में होते हैं तो उनको आपकी याद आना चाहिए। You should be a difference maker. तो आप अलग करने वाले व्यक्ति बनना Are चाहिए। you all understanding? क्या सबको समझ में आ रहा Are है? you all understanding? क्या सबको समझ में आ That's रहा है? how you will glorify God. और इसी प्रकार से आप परमेश्वर को महिमा I'm telling दोगे। you, not only those three friends seen the glory, और हम कहना चाहते हैं कि सिर्फ उन not only, तीन दोस्तों ने not only नहीं देखा Daniel seen महिमा। the glory of the Lord over his life, दानियल ने ही देखा, but also the eunuch, those people who were around him seen the glory which was over their life. और जो यूनक, जो लोग वहां पर थे, उन्होंने भी देखा परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में। Are you all understanding? क्या सबको समझ में आ We रहा are है? carriers of his glory. हम उसके महिमा को लेकर चलने We are वाले लोग called to हैं। make a difference on this planet. हम इस संसार के ऊपर अलग करने के लिए बुलाया गया And today है। I challenge you to stand for God. और आज हम आपसे शर्त लगाते हैं कि आप Will you stand for God क्या आप परमेश्वर के लिए खड़े no matter रहोगे? what happens in your life? चाहे जो कुछ भी आपके जीवन में क्यों ना हो, Will you stand for God? क्या आप उसके लिए खड़े रहोगे? A choice you can make. जो निर्णय है वो आप कर सकते Shall हैं। we all rise up to our तो feet? चलिए हम सभी लोग खड़े हो जाएं। Let's pray. Father, we just thank you, Lord, for this time. Thank you, Lord, that all what you have spoken into our lives, so Lord. और पिता, हम धन्यवाद देते हैं जो कुछ भी आपने हमारे जीवन में बोला है, Thank you, Lord, that you have ministered into our lives. और आपने हमारे जीवन में सेवकाई की। Come on, let us make a decision this morning. तो चलिए हम निर्णय लें, No matter what happens, चाहे जो कुछ भी हो, we are going to stand for God. हम आपके लिए, परमेश्वर के लिए खड़े Because रहेंगे। every time we stand for God, हर बार जब हम खड़े रहते हैं there is a reward which is waiting for us. तो ऐसा वरदान हमारे लिए खड़ा रहता है, Yes, God is going to reward us और परमेश्वर हमें इनाम देगा every time we say no to the devil. हर बार जब हम ना कहते हैं शैतान को। Church, कलीसिया, let us be people who fear the Lord. और ऐसे लोग बने जो परमेश्वर से भय रखते हैं Who give great reverence to the Lord. और परमेश्वर को बड़ा ही सम्मान देते हैं लोग। Let us not continue to live in our sin, और हम जारी ना रखें पाप में जीने के लिए, but let us continue to live for God. जारी रखें कि परमेश्वर के लिए हम And जिए, let us continue to stand for God. और जारी रखें कि हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। Come on, lift up your hands towards heaven चलिए स्वर्ग की ओर अपने हाथ को ऊंचा उठाएं and say, Lord, I want to live for you.
और कहो कि परमेश्वर मैं आपके लिए जीना Lord, I चाहता want to हूँ। stand for you. परमेश्वर मैं आपके लिए Even if nobody खड़ा रहना stands, चाहता even if nobody stands, चाहे अगर कोई खड़ा रहे या भी ना I रहे, will stand for you, Jesus. फिर भी मैं आपके लिए खड़ा I रहूंगा। will stand for you. मैं आपके लिए खड़ा You know, रहूंगा। one man's prayer can bring forth changes in his life and in his family. देखिए, एक व्यक्ति का निर्णय उसके जीवन में और उसके पूरे परिवार के जीवन में Maybe you're बदलाव को ला alone in सकता your है। house. शायद हो सकता है आप अकेले हैं Maybe अपने घर में। everyone else is following some other thing, but you are following the living God. दूसरे लोग दूसरे चीजों के पीछे चल रहे हैं, लेकिन आप अकेले Maybe जीवित you're परमेश्वर alone के in पीछे this. चल रहे हो। Maybe you're all alone. शायद हो सकता है पूरी तरह से But I want to challenge your faith this morning. लेकिन हम आपके विश्वास को शर्त Say, Lord, I will stand for you. आप कहो कि परमेश्वर मैं आपके लिए खड़ा I रहना will चाहता हूं। stand for you, O Lord. मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा, No matter what happens. चाहे जो कुछ भी हो, No matter what happens. चाहे जो कुछ भी हो, I will stand for you, Jesus. मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। Maybe you're broken. Maybe शायद आप टूटे हुए maybe हो, your heart is totally shattered. आपका हृदय पूरी तरह से टूट गया है, Stand for God with all those pieces of your heart. लेकिन उन सारे टूटे हुए हृदय के साथ आप खड़े रहे। Because every time you stand for God, हर बार जब आप परमेश्वर के लिए खड़े रहते हो, God stands along with you. परमेश्वर आपके साथ साथ खड़ा रहता है, Heaven stands along with you. तो स्वर्ग आपके साथ खड़ा रहता है। And there's a cry in the spirit. तो आत्मा में एक रोना आता है, This is my beloved son. ये मेरा प्रिय This is पुत्र my है, beloved daughter. ये मेरी प्रिय बेटी In है, whom I am well pleased. जिसमें मैं बड़ा आनंद करता हूँ। Yes. Every time you hear, every time you stand हर बार जब आप खड़े for रहते हो God, you hear this in your spirit. परमेश्वर के लिए, जब आप खड़े रहते हो तो आप हमेशा सुनोगे, God is going to give you a breakthrough. परमेश्वर आपको चमत्कार Maybe देगा। everybody has given up on you, जब सभी लोगों ने छोड़ दिया है, but God has not given up on you. लेकिन परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा And है। the change which is happening in your life when you are standing for God. बदलावट हो रही है जब आप परमेश्वर के लिए When खड़े you रहते stand for God, the atmosphere begins to change. हो। जब आप परमेश्वर के लिए खड़े रहते हो तो एटमॉस्फेयर बदलता है। You know, this was 2 years back देखिए, ये 2 साल पहले की बात है, during Zeph's birth. जैफ के जन्म के समय। You know, we were in the labor room, वो लेबर रूम में थे and I remember और उन्हें याद everything आता was against us. है, और सब कुछ उनके विरुद्ध में था, We were praying for a normal delivery. और वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, But the doctors, everything was against us. और डॉक्टर सब कुछ उनके विरुद्ध में था। And I remember very clearly, और बहुत साफ रीति से उन्हें याद आता है, we knew that when we stand for God, वो जानते हैं जब वो परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे, God will be with us. परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। We are not given up. उन्होंने छोड़ा नहीं We था, said, God, you fight this battle. और उन्होंने कहा, परमेश्वर तू ये इस लड़ाई को लड़। And the atmosphere of the labor room had changed. और वो जो लेबर रूम का जो एटमॉस्फेयर था वो पूरी तरह The से बदल presence of गया, God had filled that labor room. और परमेश्वर की उपस्थिति भर And गया, within 5 minutes, the Zeph was born और 5 मिनट के अंदर जैफ का जन्म through a हुआ, normal delivery. नॉर्मल डिलीवरी के साथ। You know, every time you stand for God, देखिए, हर बार जब आप परमेश्वर के लिए खड़े every रहते हो, time you stand for God, जब आप हमेशा परमेश्वर के लिए खड़े रहते हो, the atmosphere will change. वो एटमॉस्फेयर जो है वो बदल Heaven जाएगा, begins to move. और स्वर्ग जो है वहां पर काम करना शुरू Heaven करता है, begins to move. और वहां पर काम करना शुरू करता Come है। on, decide today. तो आज निर्णय ले, I am going to stand for you, O Lord. मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा I am प्रभु, going to stand for Jesus. मैं यीशु के लिए खड़ा रहूंगा, As long as I live, जब तक मैं जीऊंगा I will stand for you. मैं तेरे लिए खड़ा Come on, रहूंगा। let this be a declaration. तो ये आप घोषित करें, Declare it. घोषित As you करें। declare it, chains around you are going to be broken. और जब आप ये घोषित करते हो तो जो बंधन है वो टूटना Chains शुरू, around you are going to be broken. जो बंधन है वो टूटना शुरू In हो the जाएंगे। name of Jesus. यीशु मसीह के नाम In से, the name of Yeshua. यीशुआ के नाम से, In the name of Yeshua. यीशुआ के नाम से। We believe you are blessed hearing the word of God. We encourage you, if you're watching us online on YouTube, please take time and put in your comment and share the link as much as possible, because there's someone out there who needs to hear about Jesus today. And remember, your testimony has power to impact and change lives.
So don't hold back. Contact us on the number that's on the screen and let us know your side of story. We are glad to hear from you. If you would like to attend any of our offline services, we meet every Sunday. To know more about the timings and the venue, contact us on the number that's on the screen. And we pray that each one of you walk in the abundance of God. So we love you and God bless you.